तो बाजार में प्याज और किराना पर छाई महंगाई के लिए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार के रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आखिर कहा क्यों उन्होंने ऐसा, दिखाते हैं आपको। बाजार में प्याज 100 के पार निकल गया है। तेल समेत सब्जियों और अन्य किराना उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है। जमाखोर भंडारण में लगे हैं। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मौजूदा महंगाई का ठीकरा मोदी सरकार के सर पर ये कहकर फोड़ दिया कि मौजूदा कृषि बिल और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करना, भंडारण लिमिट को हटा देना महंगाई बढ़ने का मूल कारण है। प्रोड्यूसर तो नहीं करता, कंज्यूमर भी नहीं करता, ये होर्डिंग करते हैं। होर्डिंग कौन करते हैं? व्यापारी वर्ग के लोग खरीद लेते हैं सस्ते दर पर, भंडारण करते हैं, रोक लेते हैं, भंडारण में बंद करते हैं, ताला बांध देते हैं। जब बाजार में शॉर्टेज होता है, कमी होती है, तो धीरे धीरे खोलते हैं दाम बढ़ाकर। वित्त मंत्री ने कहा कि इस देश का उपभोक्ता भी सही है, किसान भी सही है। अगर कोई गड़बड़ है तो वो है बिचौलिया, यानी भंडारण और जमाखोरी करने वाला व्यापारी। और उसी की काट करने के लिए कांग्रेस ने सन 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया था। मोदी सरकार ने इसको खत्म कर दिया। रामेश्वर उरांव ने चेताया कि अभी क्या है, जल्द ही चावल भी 100 रुपए से ऊपर बिकने लगेगा। केंद्र सरकार को कि आप जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इस देश को समझे हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू में ही इस देश को समझ लिया था, यहाँ के व्यापारी वर्ग को समझ लिया था कि इनकी आदत है अधिक से अधिक लाभ कमाने की, और कुछ नहीं है। ये खेत नहीं जोतेंगे, ये खाद नहीं देंगे, खेत में बीज नहीं देंगे। ये जब सब फसल तैयार हो जाएगी तो खरीदेंगे, खलिहान से खरीदेंगे 8 रुपये 9 रुपये, और 6 महीना रख करके बेचेंगे 25 रुपये। सवाल हुआ कि क्या जमाखोरों के खिलाफ दबिश नहीं दी जाएगी? क्या सिर्फ सरकार की कथित गलत नीतियों की आलोचना करके काम चल जाएगा? मंत्री ने कहा कि छुट्टी के बाद जमाखोरों के खिलाफ व्यापक अभियान छिड़ेगा। अब कह रहे हैं कि नहीं, इसको हटाएंगे, रोक लगाएंगे। क्यों आप हटाए थे और 10 दिन पहले क्यों किए थे आप? क्या इस बात को नहीं समझते थे कि ऐसा स्थिति होती है? इसके पहले भी हुई थी, प्याज का दाम पहले भी बढ़ा था। इस बात को हमको समझना है, देश को समझना है कि किस तरह के लोग यहाँ पर हैं। किसान जिस कीमत पर अपनी फसल बेचता है, उस कीमत में और बाजार की कीमत में बहुत फर्क आ जाता है। चीजों की कीमतों में 200% के आसपास का इजाफा कैसे और क्यों हो जाता है? पिठौरिया में भिंडी 10 रुपए प्रति किलो और रांची में ये 50 रुपए प्रति किलो कैसे हो जाता है? ये एक अनसुलझी पहेली है। इस पहेली को कोई हल नहीं कर पाता, चाहे सरकार जिसकी भी हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन रिंकू के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।